नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल की मंडी सीट से कंगना के सामने विक्रमादित्य के आने से पहले चढ़ा सियासी पारा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बेशक अपनी लोकसभा चुनाव के लिए मंडी संसदीय सीट से मंत्री विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कंगना रणौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला होने की अटकलों से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनावी मैदान में उतरने से मंडी संसदीय क्षेत्र हॉट सीट बन गई है। यहां होने वाले लोकसभा चुनाव की देश भर में चर्चा हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों ने भी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार तय होना बाकी, प्रचार में भाजपा ने झोंकी जान। बर्फीले पहाड़ों वाले हिमाचल प्रदेश में यूं तो 1 जून को मतदान होना है, लेकिन नेताओं के सियासी बयानों ने पहाड़ों में गर्माहट ला दी है। बयानों की इस गर्मी से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी संघर्ष भी रोचक होने वाला है। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। पिछली बार इनमें से 3 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से भाजपा के टिकट पर मैदान में है। हिमाचल में कांग्रेस एक साथ कर सकती है लोकसभा और उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकसभा सहित 6 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान एक साथ कर सकती है। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष भगत चरण दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांग्रेस कमेटी की तरफ से आए नामों को चर्चा के लिए रखा गया। बैठक में सभी नामों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद नामों की छटनी कर पैनल बनाया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लेने वाले हैं 1 जून को बड़ा फैसला, जयराम ठाकुर पर लगाया बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता के वोटों के आधार पर चुनी गई सरकार को पैसों के इस्तेमाल से गिनाने का जो प्रयास जयराम ठाकुर ने किया है वह लोकतंत्र की हत्या है। हिमाचल की जनता जागरूक है और हर 5 साल के बाद वह सरकार को बदलता है और 5 साल के लिए सरकार को बनाता भी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग का दावा, जीतेंगे सभी सीटें। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस की झूठी और भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाएगी और चारों की चारों सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी। ये शब्द केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहे। तमिलनाडु में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बाद मंगलवार को हिमाचल प्रदेश प्रवास पर पहुंचे। किसानों को 5 गारंटियां, जीएसटी में मिलेगी छूट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 5 गारंटियों वाला पत्र जारी किया है। इस पत्र में किसानों को लाभ देने की बात कही गई है। मंगलवार को यह पत्र मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय सह संयोजक कंवर रविंद्र सिंह ने जारी किया। उन्होंने कहा कि इस पत्र में कांग्रेस के न्याय पत्र पर आधारित 5 गारंटियां दी गई हैं। इन गारंटियों को आगामी दिनों में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इन गारंटियों में सबसे पहले किसानों को जीएसटी से छूट की बात कही गई है। 15 दिन देरी से तैयार होगा हिमाचली सेब, मौसम में आए बदलाव की मार। देश के बाजारों में इस बार हिमाचली सेब 15 दिन देरी से मिलेगा। पिछले 2-3 सालों की तुलना में देश की फ्लावरिंग इस मर्तबा देरी से हो रही है। इस सेब की फसल भी 1.5 से 2 सप्ताह लेट तैयार होगी। इसकी वजह मार्च और अप्रैल में भी सर्द मौसम और बारिश बर्फबारी होना है। फ्लावरिंग में देरी की वजह से जो सेब जून के आखिरी सप्ताह में मंडियों में दस्तक देता था, इस बार वह जुलाई के दूसरे सप्ताह तक मंडियों में आ पाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 मई 2024 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से HPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 7 करोड़ जब्त। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस और आबकारी और अन्य एजेंसियों की ओर से 7,23,13,120 रुपए की अवैध शराब, नकदी, ड्रग्स और आभूषण जब्त किए गए हैं। यह जानकारी बुधवार को राज्य चुनाव विभाग के प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने 21 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। हिमाचल के पहाड़ों का रुख करने लगे पर्यटक। देश के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करने लगे हैं। इससे पहाड़ों पर रौनक लौट आई है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। शिमला, बड़ो, कसौली, चायल, नरकंडा में लंबे समय के बाद 45 से 70% के बीच होटलों में ऑक्यूपेंसी पहुंची है। खासकर कसौली के होटलों में 70% से भी ज्यादा कमरे बुक हो गए हैं।
महंगी बिजली का उद्योगों पर पड़ेगा असर। नालागढ़ उद्योग संघ ने राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर टैरिफ की गई 1% वृद्धि को लेकर कड़ा रोष जाहिर किया है। बागबानिया में आयोजित एनआईए की बैठक में अध्यक्ष अर्चना त्यागी ने जहां उद्योगों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, वहीं एनआईए को मजबूत करने का खाका खींचा गया। बैठक में उद्यमियों ने कहा कि 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ने से कारखानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और मंदी के दौर में चल रहे उद्योग घाटे में चले जाएंगे। अमित शाह का ऐलान, 25,000 नौकरियां, एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के लिए 25,000 नौकरियां और 400 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वायदा किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो पार्टी डीटीएच मॉडल पर काम करेगी, जो विकास, परिवर्तन और सद्भाव का प्रतीक है। मैं हर एक जुल्म को सहूंगा, बोले सीएम केजरीवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर जेल से संदेश भेजा है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बताया, सीएम केजरीवाल ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली के लोगों की सेवा जारी रहनी चाहिए। जेल में इस तानाशाह सरकार के हर एक जुल्म को सहेंगे, संविधान को बचाना है। बाबा साहेब के जन्मदिन के मौके पर 14 अप्रैल को पूरे देश में संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इंडिगो बनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन। भारतीय कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने इतिहास रच दिया है। अब इंडिगो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इसने मार्केट कैप के मामले में साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया है। इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट कैप 17.6 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, डेल्टा एयरलाइंस 30.4 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है और रयान एयर 26.5 अरब डॉलर मार्केट कैप के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। शर्म करो, कितनी बार देश को तोड़ोगे, बोले अमित शाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर बुरी तरह से भड़के। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मैं फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। ऐसे में कांग्रेस वालों को शर्म आनी चाहिए। वो ऐसा कहकर और कितनी बार देश को तोड़ने का काम करेंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।